नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। बच्चों की स्टूडेंट्स प्रोफाइल्स अपडेट हो रही हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करते हुए कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, जिसमें से एक समस्या पर आज मैं आपके सामने हूं। उस समस्या का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये स्कूल मेरे सामने एक ओपन है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये दो बच्चे यहाँ पर अभी इनकम्प्लीट स्टूडेंट प्रोफाइल में पड़े हैं हमारे पास, और बाकी सब बच्चे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको एक बार देखते हैं कि कैसे एक बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे उसको दूर करते हैं हम। एक बार देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चा रेड प्रोफाइल है यहाँ पर, और इस रेड प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो एक बार जैसे ये पुरानी डिटेल्स इस बच्चे की सेम है सब, हमें कोई चेंज करना नहीं है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है मेरे पास, और मैंने इसको सेव करने की कोशिश की तो सेव कर दिया। तो मेरे सामने ये दो बच्चा ये दिखाई दे रहा है। ये नाम भी सेम है, पैन नंबर दोनों का अलग है, मोबाइल नंबर देखने से ये पता लग रहा है कि सेम डिजिट है, और मदर नेम फादर नेम दोनों का सेम दिखाई दे रहा है। और जो इसकी 9th में इसकी प्रीवियस क्लास जो है वो स्कूल अलग दिखाई दे रहा है, और जो 10th में है वो हमारा ही स्कूल दिखाई दे रहा है, जिसको हमें अपडेट करना है। यहाँ पर एक स्कूल में ये एक्टिव है बच्चा, और एक स्कूल में ये मिड सेशन में ड्रॉप बॉक्स में डला हुआ है, यानी कि मिड सेशन में, यानी कि पिछले साल ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। तो ये बच्चा अब हमारे पास अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब ये हमें इस प्रोफाइल को अपडेट नहीं करने दे रहा, और जैसे ही हम इसको अपडेट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और दूसरी चीजें भी, जैसे ही हम इसका मोबाइल का डुप्लीकेट हटाएंगे तो वो दूसरी चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो अब इसको कैसे दूर करना है, तो ये सेव किया, ये पैन नंबर है। तो जो ये ड्रॉप बॉक्स में बच्चा है, इस ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को हम इंपोर्ट करते हैं। ये जो बच्चा ये ड्रॉप बॉक्स में है, ये डुप्लीकेट प्रोफाइल बनी हुई है। जैसा कि डिपार्टमेंट चाह रहा है कि डुप्लीकेट प्रोफाइल्स को सबको डिलीट करना है, सबको इनएक्टिव करना है, तो ये जो ड्रॉप बॉक्स में ये स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे हम। यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल में, क्योंकि ये विद इन स्टेट बच्चा है, तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा और डेट ऑफ बर्थ डालता हूं, और इसको डिटेल चेक करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ये बच्चा ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। यहाँ पर क्लास भी आपको एक लोअर क्लास और हाईएस्ट क्लास दिखाई देगी। तो मुझे तो इसकी इनएक्टिव ही करना है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ 10C में डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन ये पिछले साल मेरे स्कूल में एडमिट हुआ था, लेकिन मुझे इसकी डिटेल्स एक बार फिर इसी सेशन की हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन डेट ये 25-26 में हम काम कर रहे हैं। तो 25-26 में इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं 10C में मैंने इसको इंपोर्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर व्यू क्लास वाइज आ रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो व्यू सेक्शन वाइज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक बार पिछले वीडियो में भी बताया था। अब मैं इसको व्यू सेक्शन वाइज करता हूँ। तो व्यू सेक्शन वाइज करते हैं तो ये सब डिटेल्स आ गई। अब ये 10th C में मैं जाऊंगा तो ये आप देखेंगे हर्षित नाम की दो प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, हर्षित राय ये मेरा बच्चा मैंने अभी इंपोर्ट किया है। अब ये इंपोर्ट किया है तो ये बच्चा मैंने अभी इंपोर्ट कर लिया। तो ये एक प्रोफाइल हमें रखनी है, ये क्योंकि आधार से वेरीफाई है, और ये आधार से वेरीफाई नहीं है। तो और ये इंपोर्ट भी मैंने अभी किया है। तो इस प्रोफाइल को मैं अब इनएक्टिव कर दूंगा। इनएक्टिव मॉड्यूल में जाकर अब देखते हैं इनएक्टिव, ये देखिए आप इसी में आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन के अंदर इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल है। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में हम जाएंगे तो
इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे तो ये पैन नंबर के साथ मुझे ये इनएक्टिव करना है, और ये पैन नंबर के साथ जो मैंने इंपोर्ट किया था बच्चा वो इंपोर्ट, क्योंकि इसमें आधार भी आप देखिए इसमें अप्लाइड नहीं था, अपार भी इसके अप्लाइड नहीं थी, आधार भी इसके अंदर नहीं डला हुआ, तो मैं इसको इनएक्टिव कर दूंगा। ये डुप्लीकेट एंट्री है और डुप्लीकेट एंट्री के कारण मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूं ताकि हमारे ड्रॉप बॉक्स में वो ज्यादा नहीं दिखाई दे। और मैं इसको लिख देता हूं डुप्लीकेट एंट्री, और मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूं। वो कंफर्मेशन के लिए मांगता है, मैंने ये प्रोफाइल इनएक्टिव कर दी। वापस से मैं 10th C के अंदर जाता हूं। 10th C में आप देखते हैं तो वो प्रोफाइल हमें वहां पर कितनी दिखाई देती है। अब देखिए एक ही प्रोफाइल उसकी दिखाई देती है। अब मैं इसकी जीपी को पूरा करने की कोशिश करता हूं, वो यहाँ से गायब हो गई है और मैंने इसका ब्लर ग्रुप सिलेक्ट करके इसकी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया। ये जनरल प्रोफाइल इसकी अपडेट हो गई क्योंकि वो बच्चा मैंने इनएक्टिव कर दिया था, वो बच्चा मैंने इनएक्टिव कर दिया था। अब मैं आपको इसकी जो सेकंड प्रोफाइल पे चलते हैं। अब इसकी सेकंड प्रोफाइल में फिल कर देता हूं। इसका एडमिशन नंबर मैंने फिल कर दिया था, इसका रोल नंबर मैंने इसका फिल कर दिया, और अब मैं इसको सबमिट करते देता हूं। ये एनरोलमेंट प्रोफाइल सबमिट हो गई। अब मैं इसका ये फैसिलिटी प्रोफाइल को वो कर देता हूं। मैंने इसकी टेक्स्ट बुक यहाँ पर मिलती है, यूनिफॉर्म आपको यहाँ पर मिलती है। CWSN बच्चा ये 9 है और CWSN के लिए ये 9 है, और इसके बाद ये गिफ्टेड चाइल्ड है ये 9 है, और स्टेट लेवल पर इसने कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, NCC NSS में नहीं है, डिजिटल में तो सब यस हो ही जाता है। और इसकी हाइट और इसका हाइट इसकी 168 सेंटीमीटर है, स्टूडेंट वेट इसका 50 kg है, और ये सब इसका अपडेट है। और इसका मैं ये सेव कर दिया। इसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे। प्रोफाइल के नीचे आप देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट डाटा होता है, इस कंप्लीट डाटा पे हम क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट पर आ गया। इसकी सारी स्टूडेंट और इसकी ये प्रोफाइल इस तरीके से हम इसकी कंप्लीट कर देंगे। तो आपने इस प्रकार से देखा कि ये सारी प्रोफाइल हमारी ये कंप्लीट हो गई है। और अब डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे हम, तो वापस से मैं सेकंड C में जाता हूँ। सेकंड C में हम देखते हैं तो ये इस बच्चे की प्रोफाइल हम देखते हैं कि वो कंप्लीट हो गई। अब ये एक बच्चा और है यहाँ पर, स्वाति रानी है। मैं इसकी प्रोफाइल को भी अपडेट कर देता हूँ। इसका एडमिशन नंबर डाल देते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, लैंग्वेज ग्रुप को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देता हूं मैं, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसकी प्रोफाइल को इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो काम है ये आप प्रोफाइल्स को अपडेट आप कर सकते हैं। ये सारी प्रोफाइल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। और वो बच्चे को, एक बच्चा जो आपका ड्रॉप बॉक्स में है उसको आप इंपोर्ट कर लें अपने स्कूल में, इंपोर्ट कर उसकी इनएक्टिव कर दें। जिस प्रोफाइल में आधार नंबर आपका डला हुआ है, जो आधार से वेरीफाइड है, उस प्रोफाइल को रख लें, दूसरी प्रोफाइल को आप इनएक्टिव कर दें। जैसे ही हम इसमें प्रोफाइल को इनएक्टिव करेंगे तो वैसे ही वो जो हमारी प्रोफाइल है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और हमारी वो जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी और इनएक्टिव बच्चा हमारा डुप्लीकेट एंट्री में जाकर उसको इनएक्टिव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। जहां पर भी हमें इस तरह की समस्या आ रही है, जहां एक ही नाम के 2 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है और एक एक्टिव बच्चा है, तो ड्रॉप बॉक्स वाले बच्चे को इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद उसे इनएक्टिव कर दें, तो वो एक ही प्रोफाइल बच्चे की रह जाएगी और एक डुप्लीकेट प्रोफाइल आपकी खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा। अगर ये वीडियो से आपकी समस्या का समाधान हुआ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी ही मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जल्दी ही एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ आपको से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।